हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आपका अपना दोस्त केशव सर अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद केशव पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि आज हम आपको रेलवे ग्रुप डी के जो भी हमें 18 अगस्त के जो भी प्रश्न प्राप्त हुए उनका आज हम आपको एनालिसिस करके बताएंगे, ठीक है ना। अगर आप जिस टाइप के ये प्रश्न आ रहे हैं, ये आपके सामने लिखे हुए हैं, तो अगर आने वाली जो भी शिफ्टें हैं उनमें जो भी जिन बच्चों का पेपर होने वाला है वो बच्चे अगर ऐसे सवालों को लगाएंगे, उनको सॉल्व करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो आने वाली शिफ्टों में उन्हें बहुत ही मदद मिलने वाली है, ठीक है ना। तो बिना देरी करते हुए बच्चों, आज हम आपको 18 अगस्त के कुछ हमें जितने भी प्रश्न प्राप्त हुए हैं उनका हम आपको एनालिसिस करके बताएंगे, ठीक है। उनके सवालों को कैसे किया जाता है। तो देखो, बिना देरी करते हुए बताते पहला सवाल कह रहा है कि संख्या 115xy यदि 90 से विभाजित है तो x प्लस वाई का मान बताइए। बच्चों देखो ध्यान से, कहता है कि एक कोई ये संख्या है, ठीक है ना, किससे विभाजित बता रहा है? 90 से। किसने? 90 से। तो ये बताइए कि 90 से अगर विभाजित है तो आप देख रहे हैं लास्ट में क्या है? 0 है। तो 0 जिस संख्या के लास्ट में होती है बच्चों शून्य, तो वो संख्या के अंत में भी शून्य होना चाहिए, वो संख्या उसको विभाजित करती है। तो जैसे इसके अंत में शून्य, तो इस संख्या के अंत में भी शून्य होगा, तब ये संख्या इसको विभाजित कर पाएगी, ठीक है ना। तो इससे हमें एक पता चल गया कि लास्ट का डिजिट क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? लास्ट का डिजिट आपका 0 हो जाएगा। अब बचा है 115x, ठीक है ना। y की वैल्यू हमें पता चल गई 0 है। अब इतना बचा, ठीक है, इतना। अब ये 9 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब इसको 9 से डिवाइड, तो 9 वाला रूल लगा दीजिए, ठीक है। 9 से विभाजित होने वाला रूल क्या है कि यदि संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो यह पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाती है। तो जोड़ लीजिए 1 2 2 और 5 7। कितना जोड़ें कि 9 हो जाए? 2। कितना? 2 जोड़ने पर हमें 9 प्राप्त हो रहा है, जो कि ये पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि x बराबर 2 और y बराबर 0। तो इस तरीके से पूछा गया है हमको x प्लस वाई, तो 2 प्लस 0 बराबर 2। इस तरीके से पहले सवाल का आंसर आपका 2 आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये विभाज्यता के रूल से आप आसानी से सवालों को लगा सकते हैं। मैंने आपको विभाज्यता के रूल के आधार एक वीडियो बना दी है, आप लोग वहां से उस वीडियो को विजिट कर सकते हैं और विभाज्यता के जो भी रूल से आप उनको आसानी से समझ सकते हैं। फिर विभाज्यता से जितने भी सवाल आएंगे आपके कभी भी गलत नहीं होंगे, ठीक है ना। अगला सवाल है दूसरा, यदि 9:12 यानी कि 9/12 समानुपात का मतलब क्या होगा? बराबर 12/x, ठीक है ना। और एक दिया है 7:28 समानुपात 28:y, ये दिया है। तो कहता है कि 2x प्लस वाई, किसका? 2x प्लस वाई का मान बताना है, ये सवाल है। सिंपल, यहाँ से x, यहाँ से y की वैल्यू पता कर लीजिए। तो ये आपका 9x 12 × 12 और ये आपका हो जाएगा 7y क्रॉस गुणा हो जाएगा 28 × 28, ठीक है ना। तो आप ये कटेगा तो कितने? तो आपका ये आ जाएगा 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 चौक 16, ठीक है। इस तरीके से यहाँ 7 एक 7, 7 चौक 28 और 28 चौक होता है 32, 4 2 8, 3 11, 152, ठीक है ना। 4 32 की 2 आंसर लगी 3, 4 2 8 और 3 11, 112, ठीक है। तब क्या पूछा गया? x 2x प्लस वाई। क्या पूछा गया? 2x प्लस वाई। तो 2x की वैल्यू 16, y की वैल्यू 112। तो आपका 16 12 आपका हो जाएगा ये 16 12 128, 128 दूनी हो जाएगा आपका 256, ठीक है ना। इस तरीके से आपका सवाल नंबर 2 का जो मान है
यानी 2x प्लस वाई का जो मान पूछा गया है दोस्तों वो आपका 256 आ जाएगा। यहाँ से हमने इस वाले इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल ली, वो 16 निकली। इस वाले इक्वेशन से हमने y की वैल्यू निकाल ली जो 112 निकली, और इस वाले इक्वेशन में रख दी तो आपका आंसर 256 आ गया है बच्चों। ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है 0.0256 भाग इसका लगाना है। ठीक है, तो सिंपल है, देखते हैं। 0.0256 भाग 0.08। अब बच्चों देख रहे हैं ऊपर 4 अंक बाद है, नीचे 3 अंक बाद है। ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, यानी कि 4 जीरो का, ठीक है ना, ऊपर नीचे 4 जीरो का गुणा होगा तो ऊपर दशमलव आपका हट जाएगा सबका। ठीक है, नीचे 3 अंक बाद है तो 1 जीरो बढ़ जाएगी आपके। ठीक है, तो आपका इसमें आप भाग लगा सकते हैं। 16 पंचे 80, 16 16 256। ठीक है, तो 16/5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए सही बटे में दे रहा हो तो 5 या 15 1/5। ठीक है, तो ये भी आंसर आपका हो सकता है, जैसा आपको ऑप्शन में दिया हो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है सरलीकरण है, सॉरी ब्याज का है। कितना सिंपल सवाल बच्चों देखो पूछा गया है, बहुत सरल। 1280 का 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण बताइए। तो बहुत ही सवाल आ गया है, तो कुछ नहीं करना, 1280 दर 5 3/100। ठीक है, 0 से 0 कटा, 5 एकम 5 दूनी 10, 2 से ये कटेगा और आपका 64 हो जाएगा। 3 चौक 12, 3 18 19, यानी कि 192 रुपये ये आपका ब्याज आ जाएगा। ठीक है, इतने सिंपल सवाल आ रहे हैं। थोड़ा सा अगर आप लोग सवालों में एनालिसिस करेंगे तो आपके जो भी जिन बच्चों के शिफ्टों में बचे हुए हैं वो बड़े आसानी से यानी कि अपनी तैयारी को पूर्ण कर सकते हैं और अच्छे से पेपर को हल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो कोई ज़्यादा ना तो सरल आ रहा पेपर, ना ही कठिन आ रहा है। ठीक है, अगला सवाल है 120 + 10 इस सरलीकरण का है। तो आप इसे कर सकते हैं 120 वर 10 कितना हो जाएगा 130, ग्रेडेड का अंदर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 320 यानी कि 322। ठीक है, तो आपका फिर आपका ये प्लस का 20 और ये भाग आपका 2 है। ठीक है, तो इसमें से ये आपका घटेगा तो बचेगा, घटा लीजिए 322 में से 130 घटा लीजिए। ठीक है, 2 9 192 कितना बचेगा, 2 में से गए 192। ठीक है, माइनस का और प्लस का आपका 20 है, भाग आपका 2 है। ठीक है, तो ये फिर आपका बचेगा तो ये बच जाएगा आपका 20, ये कम हो जाएगा 92 82 72 172 बचेगा, भाग 2 2 से ये कट जाएगा तो 2 8 16 2 6 12। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो भी है वो आपका माइनस का 86 आंसर आपका इस सवाल का आ जाएगा। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, फटाफट देखते हैं सभी सवालों के हल। अगला 6वां सवाल है, फिर सरलीकरण यहीं से इसको तो कर सकते हैं। 6 दूना 12, 14 से 3 का गुणा हो जाएगा तो ये 98 और फिर मान लीजिए ये 2 + 28 यानी कि 30 और माइनस का 98 और इस तरीके से 98 में से 30 जाएगा तो आपके ये बच जाएंगे 8 6 में से 68, कितना आ जाएगा माइनस के 68। ठीक है ना, इस 6वें सवाल का जो आंसर है वो माइनस का 68 आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल आया, कहता है 2.44 प्लस 2.77। ठीक है, इनका योग आपको ज्ञात करना है, तो जोड़ लीजिए 2.44 2.77। ठीक है, ऐड कर लीजिए 7 4 11 7 4 11 1 12 7 4 11 फिर 1 12 और 2 2 4 और 1 हासिल के 5 ये बचा। तो इसको हम लिख सकते हैं 5.2 क्योंकि आगे 2 2 है तो ये कैरी लग जाएगी। इसको अगर उस फॉर्म में दे रहा है तो ये 5 सही 2/9 क्योंकि एक पे बार लगा है तो 1 9 लिख सकते हैं। इनको हल कर सकते 9 × 5 = 45 और 2 47/9
9, ठीक है। इस तरीके से ये भी आंसर हो सकता है। और आपका अगर इस रूम में दे रहा है तो ये आंसर है, इस रूम में दे रहा है तो ये आंसर, दोनों आंसर आपके हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। अगला सवाल है, दो संख्याओं का अंतर 7:5 है तथा दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का जो अनुपात है, अनुपात यहाँ दिया है, अनुपात 7:5 है तथा उनका अंतर 28 है, तो बड़ी संख्या क्या है। बहुत ही सिंपल, बताइए अनुपात इतना है संख्याओं का और उनका अंतर कितना है 28, अंतर कितना है 28, तो यानी कि 7x और -5x बराबर 2x, यानी इन्हीं संख्याओं का जो अंतर है वो कितना है 2x है, और 2x की वैल्यू कितनी है 28, तो 2 से ये कट जाए तो कितना आ जाए x की वैल्यू 14। तो क्या पूछ रहा है बड़ी संख्या, तो ये 14 कैसे मल्टीप्लाई कर, 14 7 98, 14 5 70, ठीक है ना। तो जी 7:5 में है ना संख्या है, तो इनकी ये वैल्यू, एक संख्या 98 निकलेगी और एक 70 निकलेगी, तो बड़ी संख्या पूछी गई है, तो बड़ी संख्या आपकी बच्चों 98 आ जाएगी। यहीं आपसे पूछता कि छोटी संख्या बताओ, तो छोटी 70 हो जाती। यहीं से आपसे पूछ सकता था कि छोटी और बड़ी संख्या का अंतर, तो 98 - 70 कर देते, ठीक है ना, तो आपका ये 28 आ जाता। ये तो दिए गए। अगर मान लीजिए इनका योगफल पूछता तो 98 और 70 आपके जोड़ देते, तो आपका 9 8 9 7 16 यानी कि 168 हो जाता, ठीक है। कुछ भी आपसे ऐसे सवालों को दे करके आपसे कुछ भी पूछ सकता है, व्युत्क्रमों का योगफल पूछ सकता था, तो इन्हीं के 1/98 1/70 करके इनको भिन्न लगा देते, व्युत्क्रमों का योगफल आ जाता, ठीक है। तो कुछ भी पूछ सकता है। तो कहने का मतलब है कि आप इक्वेशन से इन संख्याओं के मान आप ज्ञात कर लें, फिर आप जो भी पूछा जाए वो आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 9वां बच्चों, 5 पे घात 2 बताइए। कितना सरल सवाल है, 5 पे घात 2, 5 पे घात 3, 5 पे घात 4, इसका बराबर 5 पे घात n है, तो n का मान पूछा गया है। सिंपल, आधार समान है तो 5 गुणा में घातें जुड़ती हैं, गुणा में घातें बच्चों जुड़ती हैं, 4 3 7 2 9 बराबर 5 पे 5 से 5 कट जाएगा, तो आपका n बराबर 9 आंसर हो जाएगा। इस सवाल का कितना आंसर है 9, n की वैल्यू 9 हो जाएगी, ठीक है। तो ये सवाल आपके आ रहे हैं। अगला सवाल है, लास्ट है, कहता है किसी त्रिभुज की भुजाएं 12 14 और 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। मान लीजिए कोई त्रिभुज है 12 14 और 18 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भुजाएं हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है, यानी कि विषमबाहु त्रिभुज है, अलग अलग भुजाएं हैं जिनके मान 12 14 और 18 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इनका आपको क्षेत्रफल मालूम करना है। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है s माइनस a, ठीक है, s माइनस b और s माइनस c, ठीक है, ये वाला होता है, ये आपका क्षेत्रफल का, ठीक है। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसकी सहायता, s क्या होता है, s होता है सभी भुजाओं का परिमाप का आधा, ठीक है ना। तो इनको जोड़ लीजिए, 12 14 और 18/2, यहाँ से आप s की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो 8 4 12 12 2 14, यानी 1 2 3 और यहाँ से भी 4, तो 2 का भाग लगेगा, तो s बराबर आपका आ जाएगा 22। कितना आ जाएगा 22 आ गया। अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, √22 s रखा है, यहाँ घटाते जाइए, 22 में से a जाएगा कितना, 22 में से a की वैल्यू घटाएंगे 12, ये आपका गुणा में 10 बचेगा। फिर ये गुणा है तो s माइनस b, यानी 22 में से 14 घटाएंगे तो आपका ये बचेगा, आपका 12 में से 4 जाएगा 8, यानी कि ये बच जाएगा 8 गुणा, अब s माइनस c है तो 22 में से 18 घटा दीजिए तो आपका बच जाएगा 4, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, हल कर लेंगे, ठीक है। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 22 के तो 2 गुणे 11 हो सकते हैं, ठीक है। इसके आपके 2 गुणे 5 हो सकते हैं, इसके 2 गुणे हो सकते हैं, इसके भी 2 गुणे 2 हो सकते हैं, ठीक है। तो आप इनके जोड़े बना सकते हैं, 1
2 और एक 3, ठीक है ना। ये आपका 3 जोड़े बनेंगे, 3 जोड़े हो तो 2 दूनी 4 दूनी 8। और कौन सी संख्या बची आपकी, ये बच गया आपका 1 2 और 3, 11 5 55, 55 दूनी 110, ठीक है। तो 8 अंडर रूट 110, ये आपका 8 अंडर रूट 110 सेंटीमीटर स्क्वायर इस वाले त्रिभुज का आपका आंसर आ सकता है, ठीक है ना। फिर जैसे भी ऑप्शन में दिया हो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। तो आज हमने आपको दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के जो भी 18 अगस्त को हमें जो भी प्रश्न प्राप्त हुए उनका हमने आपको सामने एनालिसिस यानी उनके जो हल है वो आपको सही विधियों द्वारा सही तरीके से आप जल्दी कैसे कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ही वहाँ पेपर हॉल में जो भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, ठीक है ना, एग्ज़ाम हॉल में अगर आप शीघ्रता से यानी प्रश्नों को हल करना जानते हैं, आपका कैलकुलस अच्छा है, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और मेरी तरफ से आपको यही आशीर्वाद है, बेस्ट विशेष है कि आप अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें और हम आपके लिए ऐसे ही बढ़िया वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। अब आने वाली जितने भी शिफ्टें हैं उनके जो भी सवाल हमको प्राप्त होंगे उनका हम आपके सामने एक वीडियो लेकर के आएंगे। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं